हेलो एवरीवन, मैं अजय सर आप सभी का ग्रोथर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीपी का क्या सिलेबस है, यूपीएसआई का क्या है, मोस्टली लगभग सेम रहता है और अदर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी सिलेबस आपको हम बता देते हैं। क्या अपना सिलेबस रहेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमको उसका सिलेबस क्या है। तो आइए इसको हम लोग सिलेबस आपको बता देते हैं, हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए पहला फर्स्ट यूनिट हमारा क्या रहेगा आपका, फर्स्ट यूनिट में पहला हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हम लोग संख्या पद्धति को भी बोलते हैं जी, संख्या पद्धति। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अपना फ्रैक्शन, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं। तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। किसी भी छोटे से छोटे चैप्टर को हम लोग छोटा नहीं समझेंगे, हर एक चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम लोग लसअ और मौसम बोलते हैं, लसअ और मौसम। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये हमारा हो गया संख्या पद्धति हो गया। इसके बाद अपना भिन्न हो गया, उसके बाद लसअ मसअ हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वर्क एंड टाइम हो। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। इवन यहाँ तक कि आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो इन सब का यूज होता है। तो किसी भी चैप्टर को हम लोग छोटा नहीं समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसी में हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी पढ़ेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, हिंदी में इसका वर्ड यहाँ लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल और घनमूल, क्यूब रूट घनमूल। घातांक तथा कर्ण, घातांक तथा कर्ण। तो यहां से भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है हर एक एग्जाम में। फिर चौथा छठा हम लोग पढ़ेंगे। छठा क्या रहेगा अपना सिलेबस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। जिसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 7वां
सातवां हम लोग पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्याओं के आधारित प्रश्न। क्या बोलते हैं? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यहां से भी सवाल पूछता है। आठवां हम लोग का रहेगा एवरेज, इसको हम लोग बोलते हैं औसत। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना नौवां सिलेबस रहेगा, अपना नौवां अपना एज, आयु संबंधित प्रश्न। ये हम लोग का जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत है। सारे चैप्टर अपने आप में जितनी आपको ये कंटेंट दिख रहे हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चाहे जो भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, अब सेकंड यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड यूनिट आपको बता देते हैं। अब रहेगा अपना सेकंड यूनिट। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है और इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने से बहुत सारे चैप्टरों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही सीरियसली अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि, ये हम लोग सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे। पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर लाभ और हानि पढ़ेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारा टीचर रहेगा अपना एसआई एंड सीआई। एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य तथा समय। ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो जरूर फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, सॉरी पाई एंड सिस्टम। पाई एंड सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं नल तथा हौज। होता क्या है कि वर्क एंड टाइम पहले पढ़ेंगे तो क्या होगा, वर्क एंड टाइम का जो भी कॉन्सेप्ट है लगभग वही कॉन्सेप्ट नल तथा हौज का होता है। तो पहले हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पाइथन सिस्टम पढ़ेंगे। अगर वर्क एंड टाइम समझ में आ जाएगा तो आपको पाइथन सिस्टम भी समझ में आने लगेगा। अगर वर्क एंड टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पाइथन सिस्टम भी कम समझ में आएगा। तो ये इससे रिलेटेड है। अगर आपको परसेंटेज क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट और लॉस भी समझ में आने लगेगा। अब पता चला आपको प्रॉफिट परसेंटेज ही नहीं क्लियर है, रैसे चैप्टर नहीं क्लियर है, तो प्रॉफिट और लॉस भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको सीरियल बाय सीरियल पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथन सिस्टम के बाद
छठा हम लोग का आएगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। समय तथा दूरी। अब समय दूरी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये छठा हो गया, सातवां हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन, रेल संबंधित प्रश्न। रेल संबंधित प्रश्न, रेल संबंधित प्रश्न। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड एंड स्टील। बोर्ड एंड स्टील, इसको हम लोग बोलते हैं नाव तथा धारा। नाव तथा धारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र की मेंसुरेशन। क्षेत्र की और क्षेत्र भी अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका भी थोड़ा सा सिलेबस, मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है यहाँ से सवाल। फिर 10वां हम लोग पढ़ेंगे, आपका 10वां रहेगा आपका वैल्यू। आयतन। तो ये सेकंड यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे इसको भी बता देते हैं आपको। ये अपना सिलेबस है, सारे जो सिलेबस को आपको मैं दिखा दिया हूँ सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो यूपीपी यूपीएसआई वनडे एग्जाम में पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, बैंक में भी पूछता है और रेलवे में भी पूछता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में क्या रहेगा अपना। तो थर्ड यूनिट में हम लोग जान लेते हैं, थर्ड यूनिट में अपना क्या रहेगा। थर्ड यूनिट में अपना सारणियन है, रेखा चित्र है, आयत चित्र है, दंड आरेख है और पाई चार्ट है। तो उसको मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। पहला हम पढ़ेंगे सारणियन, सारणियन जिसको हम लोग टेबुलेशन बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रेखा चित्र, रेखा चित्र इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ। तीसरा क्या रहेगा भाई अपना, आयत चित्र, आयत चित्र इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा दंड आरेख, दंड आरेख इसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट, पाई चार्ट। ये अपना सिलेबस है और सभी सिलेबस को हम लोग कायदे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और अगर ये सारा सिलेबस आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो चाहे आप यूपीपी की तैयारी करिए, चाहे दरोगा की तैयारी करिए, चाहे लेखपाल की तैयारी करिए और चाहे एसएससी की तैयारी करिए, हर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या होता है कि आप जैसे एसएससी का एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एडवांस मैथ पोर्शन पूछता है। एडवांस मैथ में क्या रहता है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया,
हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, रेडियन हो गया, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब हमारा चौथा जो यूनिट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि जो ऐसे एसएससी की अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें एक्स्ट्रा ये सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो चौथा यूनिट का सिलेबस है जो एडवांस मैथ का पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे योग पे आधारित प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम, योग पे आधारित प्रश्न। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सवाल किस तरह से रहता है आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल, अब आपके सामने सवाल आ गया जोड़ने पर आधारित प्रश्न, जैसा कि लिखा है योग पे आधारित प्रश्न 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... so on। सपोज ये हमारा नंबर जाता है 50, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 फिर आगे 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, इस तरह से जोड़ते जोड़ते नंबर 50 तक गया है। इसको जोड़ने में कितना आएगा, तो आइए देख लेते हैं। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो इसको जोड़ना है, अब इसको ऐसे थोड़ा जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 ऐसे जोड़ते रहेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए फार्मूला बना हुआ, उस फार्मूला को हम लोग याद करेंगे। ये है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, तो n क्या है, अंतिम पद है। n क्या है, अंतिम पद। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, हमें ये होता है n × n + 1/2। n क्या है, 50 है। n का मतलब अंतिम पद है और यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देंगे 50, और फिर एक ज्यादा है 50 × n + 1, ये 50 में जोड़ेंगे क्या होगा, 51/2। इसको डिवाइड करेंगे 2 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 51 होगा, 25 × 51 मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 5 छोड़ेंगे हम 5 25 5 10 12। इसको ऐड करेंगे अपना आंसर आ जाएगा 5 5 2 7 और 2 1। तो 1275 इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सवाल को समझना है, किस तरह से करना है और फार्मूला आपको याद करना है। अगर आप फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब इसी तरह मैं अगर और आगे से इसको बढ़ाते हुए क्वेश्चन देता हूँ और उसको आप करिए और फिर मैं कर रहा हूँ। अब सवाल है आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 100। अब ये सवाल आ गया, अब ये 100 तक चला गया। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, वही फार्मूला जो बताया, क्या बताया आपको, n × n + 1/2। बस ये सिंपल से आपको याद करना है, याद है तो आपको सॉल्व हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कितना भी ब्रिलियंट लड़का होगा ये फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेगा। तो आइए देख लेते हैं। अब ये n क्या है भैया, n क्या बताया हूं, n का मतलब आखिरी नंबर। आखिरी नंबर क्या है, 100 है। बस रख दीजिए आप 100 × 100 में एक जोड़िए 101/2। बस इसको डिवाइड कर दीजिए 2 5 10 50 टाइम जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5
5 0 5 एकम 5 एक 0 एक बचा हुआ है। ये 50-50 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, 101% समझ में आया होगा। इस फार्मूले की मदद से हमने इस सवाल को कर दिया। अच्छा, इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीके से अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। इसको सवाल हमारे पास सेकंड मेथड, उसी सवाल का हमारा सेकंड मेथड क्या होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 100 तक गया। तो इसका क्या तरीका होता है, इसमें हम लोग लिखते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे, सॉरी थोड़ा सा आप लोग इसको आगे पीछे मत करके लिख दिया हम, ऐसे कर लेते हैं इसको। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे समांतर प्लस 1। ये उसको हम पदों की संख्या भी बोलते हैं, इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2। किस फॉर्मूले पे रखेंगे तो हमारा इसके में हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रथम पद क्या होता है, ये प्रथम पद है, अब ये हमारा अंतिम पद है। तो चलिए इसी पे हम लोग रखेंगे अंतिम पद यानी कि 100, प्रथम पद यानी कि 1। सर्वांतर कितने कितने करता है, एक एक काम कर रहा है। देखिए ये से ज्यादा फिर एक ज्यादा फिर एक ज्यादा एक करता है प्लस 1, यानी पदों की संख्या यहाँ पे हो गई इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2। प्रथम पद क्या है 100 प्लस अंतिम पद क्या है, सॉरी यहाँ पे पहले आप 1 लिखिए फिर लिखिए वैल्यू डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप रखते हैं फॉर्मूला। प्रथम पद क्या है 100, प्रथम पद यहाँ पे 1 है, 1 रखेंगे, अंतिम पद क्या 100 है बटे 2 कर देंगे और इसको हम लोग सिंपलीफाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक तरीका और भी है, इसको उम्मीद करना आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं इस वीडियो में इसको बना दूंगा। एक तीसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। थर्ड मेथड क्या है, देखिए अगर इसका कमिंग सीरीज दिखाई दे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 100, ये अपना सवाल है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह का सवाल होगा, आप इसको आप याद कर लीजिए कि इसका आंसर आता है अपना 50-50। तो इससे बड़े सीरीज में, तो क्या छोटे सीरीज के लिए, छोटे सीरीज में हमको ये याद रखना चाहिए। बड़े सीरीज के लिए मैं आपका ट्रिक बताऊं, बड़े सीरीज में तो तीसरा मेथड काम करेगा जब 100 से ऊपर जाएगा, जैसे 101 102 103 104 105 प्लस 106 ऐसे करके जाएगा और डाटा सपोज ये 200 तक चला गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि मैंने भी बताया, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
क्या है भाई, इसके पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको वैल्यू नहीं पता, 1 से लेके 100 तक की वैल्यू नहीं पता कि 1 से लेके 100 तक का योग क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सीरीज को 1 से स्टार्ट करेंगे। जो हमने फार्मूला को बताया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का बताया, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या फार्मूला क्या बताया है, n * n + 1/2। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, क्या इसमें 1 है क्या 2 है क्या 3 है, नहीं, इसमें 1 2 3 4 लाना पड़ेगा। तो कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 2 है। अब इसमें क्या चीज नहीं है, 1 से लेके 100 तक नहीं है, उसको हम लोग माइनस करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस वही फार्मूला बताया था, क्या बताया था, ये वाला n * n + 1/2। n क्या अंतिम पद है, तो यहाँ पे अंतिम पद क्या है, 200 रखेंगे। 201/2 माइनस, अब क्या है अंतिम पद 100 है, पहला पद क्या 1, तो रख दीजिए n * n + 1/2, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसके आगे सिंपल करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग, तो 201 201 एकम 201 डबल जीरो यहाँ पे डबल जीरो चिपका माइनस, इसको सिंपलीफाई किए थे 50-50 आया था, तो सिंपलीफाई किए थे 2 5 10, और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किए थे तो 50-50 आया था, मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको हम लोग घटा देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में घटाएंगे तो कैरी लेंगे +5, फिर 0 फिर 5 और 1, ये इसका आंसर आ जाएगा 150-50। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा अपने से, इसका आंसर आ जाएगा 150-50। ट्रिक की अगर बात करें कि ट्रिक के लिए क्या होगा, ये सवाल है हमारे पास 1 101 102 103 अप टू 200। अब जैसे कि मैं तीसरा मेथड आपको बता रहा था कि तीसरा मेथड क्या होगा, ये सवाल तो कोई ट्रिक है, ट्रिकी तरीके से कैसे करेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ऐसे सवालों का जो हम लोग आपको बताया था कि 1 से लेकर जो 100 पदों तक का योग होता है उसका आंसर 50-50 आता है, वो आपको माइंड मेकअप होना चाहिए, इसका आंसर है 50-50। तो इस सीरीज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 से काउंटिंग हो रही है और 1 से लेकर 100 पदों तक का योग कितना होता है, 50-50 होता है। तो हम लोग सिंपल इसको 50-50 लिख देंगे, याद कर लीजिए कि 1 से लेकर 100 पदों तक का योग 50-50 होता है। तो इस तरह की सीरीज जिसकी 101 102 103 है, स्टार्टिंग नंबर जिससे 1 से 1 से 1 से, तो यहाँ हम लोग 1 चिपका देंगे और बस यही इतना आंसर हो जाएगा। इसी तरह करने से सवाल में आपको बताता हूँ, उसको आप लोग खुद साथ करिएगा। जैसे आपके सामने सवाल है 301 प्लस 302 प्लस 303 प्लस 304 प्लस डॉट 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 400। 3 से स्टार्ट में 400 खत्म होगा, ये अपना नेक्स्ट सवाल क्या बन जाएगा, ऐसे भी सवाल बनता है 401 402 403 डॉट डॉट वहां तक जाएगा 500 तक जाएगा। ऐसे सवालों की ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ट्रिक। तो 1 से लेकर 100 पदों तक का योग 100 होता है, ये 50-50 होता है, इसको आप लोग याद करके जाइए। क्या होता है 50-50। और ये सीरीज किससे शुरू हो रही है भाई, किससे सीरीज हो रही है 3 से, तो बस यहाँ पे 3 कॉपी कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इस सवाल की अगर मैं बात करूँ उसका क्या आंसर आएगा, 50-50 फिक्स है, आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, आएगा श्योर है। अब किससे स्टार्ट है, 4 से, इसके आगे हम लोग 4 लगा देंगे और इसका योग ये आएगा और इस वाले सवाल का उत्तर ये आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आगे के लिए जो है आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है।